सीधे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप आगे वाला जोड़ेंगे अपने आप से ना, लोगो बना होगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये विज्ञान सीरीज का पहला पार्ट है और ऐसे ही करके रेगुलर आपके पार्ट्स आते रहेंगे। जय हिंद साथियों। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र। सबसे पहली बात होती है तंत्रिका तंत्र आया कहाँ से और कैसे बना। तो तंत्रिका तंत्र जो है कोशिकाओं से मिलकर के तंतु बनते हैं। तंतु जिसको आप ऊतक कहते हैं, ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है उसका नाम होता है तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। न्यूरॉन वो इकाई है जो कि मानव शरीर में सबसे लंबी पाई जाती है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप हमेशा कहेंगे तंत्रिका तंत्र, और इसकी इकाई जो होती है उसको कहते हैं न्यूरॉन। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र प्रायः तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका, दूसरा भाग होता है मस्तिष्क, और तीसरा भाग होता है मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इससे इंपॉर्टेंट कथाकथित जो प्रश्न आते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि तंत्रिका तंत्र की मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है न्यूरॉन। और अगर आपसे मतलब सवाल पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र, या फिर इसको शॉर्ट ट्रैक में टीटी कहते हैं। ठीक है, टीटी से टेटनस होगा। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा कि तंत्रिका तंत्र को हम टीटी कहते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है। ठीक है, अब आती है बात मस्तिष्क की। मस्तिष्क प्रायः 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के अंदर में, जो साधारण भाषा में कहे जाते हैं अग्र, मध्य और पश्च। और इसी पश्च भाग में मेरुरज्जु कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क को डिस्कस करते हैं।